नमस्कार। तो हम मेंसुरेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ये एक और क्वेश्चन, टॉप सरफेस ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। व्हेन दिस इज गिवन रेगुलर ऑक्टागन, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर एक साइड है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5 और ये सभी 5 सेंटीमीटर की हो गई रेगुलर ऑक्टागन। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया निकालना है हमको। अब देखिए, इसका अगर एरिया निकालना है तो ये अगर 11 सेंटीमीटर है तो इसको भी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा। और ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम है, इनका एरिया भी इक्वल होगा। और ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दी हुई है, तो हम पूरे रेगुलर ऑक्टागन का एरिया निकाल सकते हैं। सो वी विल राइट सॉल्यूशन में required area is equal to, this will be equal to area of rectangle plus 2 times, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम है तो इसमें एक 2 इंटू हम एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम कर दें, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो दिस विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दिस इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज गिवन 4, राइट। यहाँ से ये कैंसिल हो गया and this will be equal to 11 into 5, this is 55, plus this will be 16 into 4, means 55 plus this will be 64, and this is equal to, this will be 119 square meter. So this will be the answer for this. Okay, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में, there is a pentagonal shaped park। तो ये पार्क इस तरह का पेंटागन में जैसा दिया हुआ है। in the figure, for finding its area, Rajesh and Brajesh divided it into 2 different ways। तो अब जैसे पेंटागन दिया हुआ है तो एक तरीके से नहीं, हम और भी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, है ना। तो यहाँ पे इन्हें 2 तरीके इस्तेमाल किए। राजेश ने क्या किया, इसको यहाँ से बीच से इसको यूं ये ड्रॉ कर दिया। अब देखिए जब बीच से ये ड्रॉ किया है तो इसके अंदर एक ट्रेपेजियम ये और एक ट्रेपेजियम ये बन जाएगा। हम इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें। और ब्रजेश ने क्या किया, इसको यहां से ज्वाइन किया। जब यहां से ज्वाइन किया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया और दोनों के अलग अलग एरिया निकाल लिया, है ना, और उसको ऐड कर दिया।
तो divided into two different ways, find the area of this park using both the ways. दोनों तरीके से हमको इसका एरिया निकालना है. कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे राजेश मेथड. राजेश की मेथड से हम अगर इसको देखें, अब देखिए यहाँ पे मेजरमेंट्स इसमें दिए हुए हैं. ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 30 है, तो ये बीच वाली वो हो गई 30. ठीक, ये 15 दिया हुआ है, इधर भी 15 है, तो ये 15 और ये भी 15. ठीक, फिर ये भी 15 दिया हुआ है, लेकिन जब इसको यहाँ से यूं ज्वाइन करेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा और ये भी 7.5 हो जाएगा, मतलब 15/2 इधर भी और इधर भी. तो हम एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालें और उसको डबल करते हैं, तो हमारे पास में ये एरिया ऑफ दिस पार्क आ जाएगा. तो एरिया इज इक्वल टू 2 into एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. So this is equal to 2 into area of trapezium is 1/2 into sum of parallel sides means 30 plus 15 and into distance between them. हम इसको 7.5 लिख सकते हैं. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. This will become 45 into 7.5. So this will be equal to 45 or 7.5. 45 into 7.5. 5 से इसको किया तो 25, 2 and then this is 22. Then 7 into 5, this is 35, then 3 is remaining, 28 and 3, 31. So this will be 3, 3, 7, 5. और यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो ये. So this is 337.5 square meter. Then we will see Brajesh's method. In this method, area is equal to, area will be equal to, अब देखिए यहाँ पे ये 15 है, ये 15 है, ये भी 15 है, इधर ये भी 15 होगा. ठीक है. अच्छा, ये दोनों साइड्स चूंकि इक्वल दी हुई है, ये दोनों अगर साइड्स इक्वल दी हुई है तो ये भी, ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा. और या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल कह नहीं सकते क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तीसरा उसके बराबर होगा ये ज़रूरी नहीं है. लेकिन हम यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो टोटल हाइट 30 है, इसमें से ये 15 है तो ये हाइट 15 हो जाएगी. मतलब यहाँ पे ये वाली हाइट, दिस विल बी ये
15 हो जाएगी। तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड से इसका एरिया निकाला जा सकता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल So here area of a square will be 15 into 15 and plus area of this triangle will be 1 upon 2 into base is 15 into altitude is also 15. So this is 15 into 15, we can take common. 15 into 15 we can take common. यहाँ से 1 और यहाँ से 1 upon 1 plus 1 upon 2 बचा. Means this will become 3 upon 2. And this will be 15 into 15 is 225 into this will be 3 upon 2. 3 upon 2. So now we can multiply 3 into 5 15, then 7 and then 6. 675 upon 2 means this will be, अब इसको 2 से डिवाइड करें तो 3 times, फिर 3 times, फिर 7 times और फिर 0.5 times. तो ये देखिए, ये और ये दोनों ही एरियाज इसके अंदर इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, तो दोनों केसेस में जब ये इसको इस तरह से निकालेंगे तो एरिया सेम आने वाला है. ठीक है, सो दीज टू मेथड्स आर करेक्ट. चलिए अब देखते हैं, अभी तक हमने जो एरिया निकाला था, है ना, वो 2 डायमेंशनल उसका था, फिगर्स का था, क्योंकि उसमें ट्रेपेजियम था, उसमें पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब थे. अब हम आ रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के ऊपर. 3 डायमेंशनल फिगर्स मतलब जो स्पेस घेरते हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम होता है ना. तो यहाँ देखेंगे सॉलिड शेप्स, इसमें सबसे पहले क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के अंदर इसको वर्टेक्स बोलते हैं, आपने देखा हुआ है. ये फेस होगा और ये जो इस तरह की जहाँ पे 2 फेसेस मिलती हैं, इसको एज बोलते हैं. ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है. जैसे एक ईंट जो है वो क्यूबॉइड टाइप की शेप की होती है. फिर दूसरा देखें सिलेंडर. तो आप सिलेंडर बहुत सारे कोक पीते हैं, या फिर आप पाउडर का डिब्बा होता है, वो भी इसी तरह का होता है. सो दीज आर सिलेंडर्स. ओके, देन कोन, जोकर की जो टोपी होती है वो इस तरह की रहती है ना, कोन टाइप की होती है. फिर अगर इसमें क्यूबॉइड के अंदर सभी फिगर्स, सभी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर इक्वल हो गई तो ये क्यूब बन जाता है. अच्छा, जैसे कोन के अंदर तो सर्कल दिया हुआ है बेस में, अगर सर्कल की जगह और कोई सा शेप दिया हुआ हो, ये ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है, तो वो लें और ऊपर एक पॉइंट लें जिसको सभी वर्टाइसेस से ज्वाइन कर दें, तो ये जो फिगर ऑब्टेन होगा, दिस इज कॉल्ड पिरामिड. और इन सब के अंदर वॉल्यूम भी होता है ना, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब होती है. सो दीज आर 3 डायमेंशनल फेसेस, शेप्स. अब इनके एक एक करके अगर हम फॉर्मूले देखें
तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब इस तरह का जो होता है इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। अपने जो इन जनरल जो रूम्स होते हैं वो क्यूबॉइड टाइप के शेप के होते हैं, है ना। और जैसा मैंने बतलाया कि ईंट अपन ने देखी हुई है, ईंट में लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग टाइप की होती है, तो वो भी क्यूबॉइड है, ठीक है। और अगर इसमें क्यूबॉइड के अंदर सब लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर इक्वल हो जाएंगी तो वो क्यूब बन जाता है। क्यूब मतलब जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं ना हम, तो उसका जो डाई थ्रो करते हैं वो क्यूब की शेप का होता है, ठीक है। तो दिस इज क्यूब। अब इसमें सबसे पहले लैटरल सरफेस, लैटरल सरफेस मतलब जैसे हम रूम में खड़े हुए हों और एरिया फॉर वॉल्स, तो ये लैटरल सरफेसेस हैं, इसमें टॉप बॉटम नहीं इंक्लूड होता है। तो लैटरल सरफेस मींस एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अगर हम देखें बेस, बेस का एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगल जैसा है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और टॉप का एरिया भी बिल्कुल वैसा का वैसा होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन अगर हम सामने या पीछे की वॉल देखें तो ये भी रेक्टेंगल्स हैं, और इन रेक्टेंगल्स में लेंथ होगी और एक साइड हाइट होगी, तो LH होगा। ऐसे पीछे वाला भी, जो पीछे वाली दीवार है वो भी रेक्टेंगल है और उसकी साइड्स भी लेंथ और हाइट हैं, तो LH हो गया। तो LH प्लस LH मीन्स 2LH। ऐसे ही साइड वाली जो दोनों वॉल्स होंगी वो भी रेक्टेंगल्स है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक साइड ब्रेड्थ है और एक साइड हाइट है, तो ये BH है, इधर भी BH है, तो 2 टाइम्स LH एंड प्लस 2 टाइम्स BH। और इसमें से अगर हम 2H कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा L प्लस B। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा लैटरल सरफेस, या इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है। तो देन नेक्स्ट इज टोटल सरफेस। अब लैटरल सरफेस में तो हमने सिर्फ साइड वाली वो इंक्लूड की थी, अगर टॉप और बॉटम भी ले लें तो उसमें LB और नीचे भी LB, मतलब 2LB उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब 2LB ऐड कर दिया इसमें और फिर 2 कॉमन ले लिया, तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया। फिर तीसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जब भी हमको निकालना होता है तो अगर एरिया ऑफ बेस उसको हाइट से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया ऑफ बेस को हाइट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। तो ये देखिए एरिया ऑफ बेस क्या होता है, L इंटू बी, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, दिया गया। और जबकि लैटरल सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, लैटरल सरफेस के लिए हमारा जो रूम है उसका पेरीमीटर निकाल लें, बेस का पेरीमीटर, और उसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स आएगा। अब देखिए हमने ये निकाला था लैटरल सरफेस, और इसमें ये लेंथ और पीछे भी लेंथ, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ, मतलब 2 टाइम्स L प्लस B, तो ये 2 टाइम्स L प्लस B, ये क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ बेस, और इसको जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लैटरल सरफेस, ठीक है। तो लैटरल सरफेस इज पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एंड वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीन्स एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, राइट। अब क्यूबॉइड के बाद में क्यूब के अंदर
अब चूंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी इक्वल होती है, सपोज L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, अगर हम यहाँ पे ये ए और ये भी ए ले लें, है ना, इसमें था ये लेंथ, ब्रेड्थ और यहाँ पे हाइट था। तो अगर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब इक्वल हो गई तो देखिए यहाँ पे सरफेस के अंदर अगर हम ए पुट कर दें तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दिस विल बिकम 6a स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम में अगर यहाँ पे लेंथ की जगह ए, ब्रेड्थ की जगह ए और हाइट की जगह ए रख दें तो ए इंटू ए मीन दिस विल बिकम ए क्यूब। तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे क्यूबॉइड और क्यूब के। ठीक है, चलिए आगे दूसरे फॉर्मूले देखें। अब आते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर ये होता है रेडियस और ये होता है हाइट। ठीक है, ये एक्चुअली सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड है ना, क्योंकि हॉलो भी होते हैं इसके अंदर, हॉलो सिलेंडर भी होता है और सॉलिड सिलेंडर भी होता है। जैसे अगर तना होता है पेड़ का तना अगर यूँ काट दें तो वो जो पार्ट है वो सॉलिड सिलेंडर है, और जबकि हम ढोलक देखेंगे तो वो हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खोखली है बीच में से, है ना। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस और लेटरल सरफेस, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, इसके लिए लेटरल सरफेस के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ द बेस। अब यहाँ पे पेरीमीटर मतलब क्या, ये सर्कल है बेस तो, और उसका पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये 2 पाई r ये है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो ये हो गया 2 पाई RH। ठीक है, अब अगर हम टोटल सरफेस देखें तो टोटल सरफेस में ये एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ टॉप मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर यहाँ पे, पाई r स्क्वायर यहाँ पे, मतलब 2 पाई r स्क्वायर इसमें अगर हम ऐड कर दें तो 2 पाई r स्क्वायर, अगर 2 पाई RH इसमें 2 पाई r स्क्वायर अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों में से 2 पाई r कॉमन निकाल सकते हैं, तो इधर से बचेगा h और यहाँ से एक r बच जाएगा r स्क्वायर में से। तो देखिए ये टोटल सरफेस का एरिया वो होगा फॉर्मूला 2 पाई r इंटू h प्लस r। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए मैंने बोला था कि हम एरिया ऑफ बेस को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है। एरिया ऑफ बेस कितना होता है इसका, पाई r स्क्वायर, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सो दिस विल बी पाई r स्क्वायर h, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो इसके सिलेंडर के भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलें। फॉर्मूले के बाद में अब हम कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स देखें। कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, क्योंकि क्या होता है कभी कभी, अब जैसे कुआं अगर बड़ा हो तो उसका जो रेडियस लेंगे वो मीटर में होगा, उसकी डेप्थ भी मीटर में होगी, है ना। लेकिन अगर हम वायर ले लें, अब देखिए वायर जो चाहे वो इलेक्ट्रिक वाला वायर हो या किसी भी तरह का वायर लेंगे, अब वायर का तो जो रेडियस है वो तो बहुत छोटा है, जबकि वायर की लेंथ तो बहुत बड़ी है ना, क्योंकि वायर किलोमीटर लंबा भी हो सकता है। अगर जैसे यहाँ पे BSNL वाले या केबल डालते हैं अंदर से, है ना, तो उस केस के अंदर लेंथ ऑफ वायर तो बहुत लंबा है जबकि रेडियस उसका बहुत कम है।
लेकिन जब हमको वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया या कोई सा भी चीज़ निकालनी होगी तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज़ को सेंटीमीटर में लें और एक को मीटर या किलोमीटर में लें। हमको सबकी यूनिट एक जैसी लानी पड़ेगी, तो हमको कन्वर्शन ऑफ यूनिट भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले एरिया के लिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, और हम चूंकि एरिया निकालना चाहते हैं तो इसको इधर स्क्वायर कर दें, इसको इधर स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 10 का स्क्वायर वो हो जाएगा 100, और मिलीमीटर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर मिलीमीटर हो गया। तो ये इस तरह से आता है। बिल्कुल ऐसे ही हम मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 स्क्वायर मीटर। अब हमको ये मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर मीटर विल बी 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर मीन्स 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम जैसे स्क्वायर किया, स्क्वायर की जगह अगर क्यूब कर दें, क्यूब करने में हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू हाइट, है ना। सो हियर फॉर वॉल्यूम, अब यहां पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहां पे स्क्वायर था, इधर क्यूब किया है हमने, तो यहाँ पे जब स्क्वायर किया था तो 10 इंटू 10 हुआ था, इसमें 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, मीन्स 1000 स्क्वायर मिलीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही 1 क्यूबिक मीटर दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी हम क्यूब करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 मीन्स दिस विल बी ओके। तो यहाँ पे इतने क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम या एरिया के लिए यूनिट्स का कन्वर्शन करते हैं।